औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, लाहौर की एक सर्द जो है वो दोपहर होने वाली है। लोग जो हैं वो बिस्तरों में दुबके हुए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से लाहौर में बिजली और गैस दोनों का जो है वो शॉर्टफॉल है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ताहयात नाहली केस के हवाले से कि आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का इत्मीनान ही खो दे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा ने रिमार्क्स में कहा कि आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का इत्मीनान ही खो दे। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मसरत हलाली शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि हमने फ़ैसला किया कि इंतख़ाबात से मुतल्लक़ इनफ़रादी केस हम नहीं सुनेंगे। हम आइनी तशरीह से मुतल्लक़ केस को सुनेंगे। इंतख़ाबात से मुतल्लक़ इनफ़रादी केस किसी और बेंच में लगा देंगे। नाज़रीन इकराम, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जहांगीर तरीन के वकील से सवाल किया कि आपके मुताबिक नाहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। वकील ने जवाब दिया कि जी, डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आइनी हक ताहयात ख़त्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो और वो अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, जस्टिस मोहम्मद मज़हर अली ने सवाल किया कि आर्टिकल 62(1)(f) इंतख़ाबात से पहले लग सकता है या बाद में भी लग सकता है। वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर देखें तो इंतख़ाबात से पहले ही नाहली होती है। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ देखें कि 62(1)(f) की नाहली जैसी तरामीम कब लाई गई। आइन में इस किस्म की तरामीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई और आगे चलती गई। पाकिस्तान की तारीख़ को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम नाहली केस में पब्लिक नोटिस हमने जारी किया, कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाहली कर देती है। हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज़ और इसकी ज़बान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आइनी तारीख़ को, बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हकूक़ ले लिए गए हैं? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। खुद को महदूद ना करें। बतौर आइनी माहिर हमें वसी तनाज़र में समझाएं, क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतख़ाबात से पहले इतना सख्त टेस्ट होता है? वकील ने जवाब दिया कि किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि क्या हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग हैं? कागजात नामजदगी में ज़ाती मालूमात दें और इंतख़ाबात के लिए अहल हो जाए। समीउल्लाह बलोच केस में माशरे के कर्ज़ का जिक्र मज़ाक़ा खेज़ है। कत्ल पर लवाहिकीन से सुलह पर मामला ख़त्म हो जाए तो माशरे का कर्ज़ कहाँ जाता है? कागजात नामजदगी में कुछ गलत हो जाए तो ताहयात नाहिल कैसे हो जाएगा? कागजात नामजदगी में पूछा जाता है कि आपके पास कितना सोना है। अगर सोना रखने से मतलब दुरुस्त ना बताया जाए तो ताहयात नाहिल कर देते हैं। ताहयात नाहिली की कोई तो मंतिक होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि फ़्रॉड पर एक शख्स को सज़ा हो जाए तो क्या सज़ा के बाद इंतख़ाबात लड़ सकता है? तो वकील ने जवाब दिया कि धोखाधड़ी में सज़ा पूरी होने के बाद इंतख़ाबात में हिस्सा लिया जा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे इलेक्शन को भी कालादम करार दे सकता है। इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा 2 साल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि नैब कानून में 20 सज़ा 10 साल कराई गई है। आइन वकला के लिए नहीं, अवाम के लिए। आइन को आसान करें, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दे। फ़लसफियाना बातों की बजाय आसान बात करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अवाम को फैसला करना चाहिए कि कौन सादक और अमीन है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि लार्जर बेंच बनाया ताकि सवालात का जवाब मिले, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता सवालात के जवाब इससे बड़े बेंच से आ जाए। जस्टिस मसरत हलाली ने सवाल किया कि क्या एक शख्स की गलती से पूरा हल्का मुतासर किया जा सकता है? मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हैं? कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पर मखसूस मुकदमा बने और पूरा हल्का इसके नतायज भुगते? अदालत किसी को बददियानत करार दे लेकिन माशरा इसे ईमानदार समझता हो तो फैसले का क्या होगा? नाज़रीन इकराम, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या अदालत इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 को कलादम करार दे सकती है? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सेक्शन 232 अदालत के सामने चैलेंज नहीं हुआ, इसको कलादम करार नहीं दिया जा सकता। अदालत खुद को सिर्फ समीउल्लाह बलोच फैसले तक महदूद रखे। इलेक्शन एक्ट तरमीम पर फैसले के लिए इसके खिलाफ दरख्वास्त आना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अदालत ने अपना ही फैसला देखना है तो क्या 62(1)(f) के तहत नाहिली ताहियात होनी चाहिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा गया कि आम कानून साजी आइनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहे कर दें? क्या हमारी पार्लिमान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि कोई कागजात में झूठ बोले तो क्या आरओ मवाद देकर डिक्लेरेशन दे सकता है? नाज़रीन इकराम, मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, रिटर्निंग अफसर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जो डिक्लेरेशन जारी करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर सवाल किया कि क्या हाई कोर्ट डिक्लेरेशन जारी कर सकता है? वकील ने जवाब दिया मखदूम अली खान ने कि मैं समझता हूं कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कानून साजों ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 62(1)(f) में नाहिली की मुद्दत 5 साल कर दी। बेहतर ना होता कि वाज़े लिखा जाता कि डिक्लेरेशन के तहत 62(1)(f) में नाहिली 5 साल होगी। वकील ने कहा कि इस वक्त कानून आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ, आप अपील सुन रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील से सवाल किया कि क्या फैसल वर्डा केस में आपका क्या ख्याल है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील मखदूम अली खान से कहा कि इस केस में डिक्लेरेशन नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि पार्लियामेंट ने नाहिली की मुद्दत तय कर दी, फिर तो ये एकेडमिक सवाल हुआ कि नाहिली की मुद्दत क्या होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कलअदम करार देते तो सज़ा कितनी होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि पार्लियामेंट कह चुकी है कि नाहिली 5 साल होगी। क्या समीउल्लाह बलोच केस में अटार्नी जनरल को नोटिस किया गया था? रिकॉर्ड मंगवा लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सेक्शन 232 ने अदालती मामन के मुताबिक समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को बेअसर कर दिया। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ समीउल्लाह बलोच फैसले को देखे, सेक्शन 232 चैलेंज ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में तोबा के नज़रिए की बात हुई। अदालत को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाहिली के फैसले को ख़त्म करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि कोई मिसाल है नाहल और सजा याफ्ता शख्स को लॉन्ग पीरियड के बाद इंतखाबात लड़ने आ जाए? जस्टिस मजहर अली ने सवाल किया कि क्या अदालत करार दे सकती है इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 आने से ताहयात नाहिली का फैसला खुद बेअसर हो गया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या झेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में दे चुके। कानून साजी से आइन में रद्दोबदल हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने मखदूम अली खान को हदायत की कि आप अपनी तहरीरी मरूज़ात जमा करवा दें। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाहिली की मुद्दत के कानून से खुश है। केस ने 5 साल नाहिली का कानून चैलेंज ही नहीं किया। नाज़रीन इकराम, ये इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग 62-63 के हवाले से कि जो किसी भी सियासतदान को ताहयात नाहिल करार दिया जाता है उस हवाले से। तो ये जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, केस की प्रोसीडिंग हमने आपकी खिदमत में इस वक्त पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।